मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आप सबको नमस्कार। आज का ये दिन खास है क्योंकि ये दिन परमेश्वर ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होंगे और खुशी मनाएंगे। आप ये मत सोचिए कि आप यहाँ संयोग से आए हैं, नहीं। ये प्रभु की योजना है कि आज आप ये वचन सुने, क्योंकि प्रभु हर इंसान के जीवन में एक समय तय करता है जब वह उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। बाइबल में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुने और द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रभु यीशु आज आपके दिल के द्वार पर खटखटा रहे हैं। वह आपसे मजबूरी में नहीं बल्कि प्रेम में मिलने आए हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक चरवाहे की 100 भेड़ें थीं। एक दिन उनमें से एक भेड़ खो गई, बाकी 99 सुरक्षित थीं। लेकिन चरवाहा तब तक शांत नहीं हुआ जब तक वह उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढकर वापस नहीं ले आया। यही हमारे प्रभु का हृदय है। हो सकता है कि तुम इस दुनिया में खो गए हो, पाप और दर्द में फंस गए हो, लेकिन प्रभु तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। वह तुम्हें तब तक ढूंढेगा जब तक तुम्हें अपने घर, अपनी बाहों में वापस न ले आए। शायद तुमने जीवन में बहुत कुछ झेला है, धोखा, दर्द, बीमारी, आर्थिक तंगी, परिवार में टूटन। लेकिन याद रखो, हमारे प्रभु यीशु मसीह वह चट्टान है जिस पर हम खड़े होकर कभी नहीं डगमगाएंगे। जब पतरस पानी पर चला तो वह तब तक नहीं डूबा जब तक उसकी आंखें यीशु पर थीं, लेकिन जैसे ही उसने लहरों को देखा और डर गया, वह डूबने लगा। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन डूब रहा है, तो अपनी नज़रें यीशु पर टिकाओ। वह तुम्हें हाथ पकड़कर बाहर निकाल लेगा। भाइयों और बहनों, क्रूस सिर्फ 2 लकड़ी के टुकड़े नहीं है, यह हमारे उद्धार का चिन्ह है। वहाँ यीशु ने हमारे हर पाप, हर बीमारी, हर अभिशाप को अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा, पूरा हुआ। इसका मतलब है कि शैतान की ताकत टूट चुकी है और अब तुम्हारे जीवन में जीत का समय है। मैंने कई लोगों को देखा है जो सोचते हैं, मैं बहुत पापी हूँ, प्रभु मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि यीशु पापियों के मित्र हैं। जब जक्कई नाम का एक टैक्स कलेक्टर जो लोगों को लूटता था, प्रभु से मिलने आया, तो प्रभु ने कहा, जक्कई, आज मुझे तेरे घर में रहना है। और उसी दिन जक्कई का जीवन बदल गया। आज भी जहाँ नफरत थी वहाँ प्रेम आता है, जहाँ डर था वहाँ विश्वास आता है, जहाँ रोना था वहाँ खुशी के गीत गूंजते हैं। प्रभु यीशु केवल हमारे पापों को माफ नहीं करते, बल्कि हमें एक नई पहचान देते हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री की पहचान। भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। जब आप यीशु को अपना जीवन सौंप देते हैं तो आपका अतीत अब आपको बांध नहीं सकता। शैतान चाहे लाख कोशिश करे, लेकिन जो व्यक्ति यीशु के लहू से ढका है उस पर उसकी कोई पकड़ नहीं होती। आप जानते हैं, इस संसार में कई लोग बाहरी रूप से खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। उनके पास पैसा है, शोहरत है, लेकिन शांति नहीं है, क्योंकि असली शांति केवल उससे मिलती है जो शांति का राजकुमार है, और वह है हमारे प्रभु यीशु मसीह। भाइयों और बहनों, मुझे याद है बाइबल में वह कहानी जब एक स्त्री 12 वर्षों से रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित थी। उसने बहुत से वैद्य देखे, अपना सब कुछ खर्च कर दिया, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उसने सुना कि यीशु नगर में आए हैं। उसने विश्वास किया, यदि मैं केवल उनके वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जैसे ही उसने वस्त्र को छुआ, वह तुरंत स्वस्थ हो गई। यही विश्वास का सामर्थ्य है। अगर आप विश्वास करके यीशु के पास आते हैं तो आपकी समस्याएं भी मिट सकती हैं, आपके घाव भी भर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आने के लिए आपको परिपूर्ण होने की ज़रूरत नहीं है। वह आपको जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करता है और फिर आपको बदलता है। ये ठीक वैसे है जैसे एक मछुआरे ने मछली को पकड़ने के बाद साफ किया
पहले वो पकड़ता है फिर साफ करता है। यीशु पहले आपको अपने प्रेम से पकड़ते हैं, फिर आपको अपने वचन और आत्मा से शुद्ध करते हैं। आज मैं आपसे विनती करता हूँ, समय को व्यर्थ मत जाने दो। हम नहीं जानते कि कल हमारे पास होगा या नहीं, लेकिन आज इस क्षण प्रभु आपको बुला रहे हैं। वह कह रहे हैं, मेरे पास आओ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देसी जी, जब आप ये निर्णय लेंगे तो न केवल आपका जीवन बदलेगा, बल्कि आपके परिवार, आपके रिश्ते और आपका भविष्य भी आशीषित होगा। क्योंकि जहाँ यीशु प्रवेश करते हैं वहाँ अंधकार को जगह नहीं मिलती, वहाँ निराशा नहीं टिकती, वहाँ शांति, प्रेम और आनंद भर जाता है। और अंत में मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह केवल अतीत के चमत्कार करने वाले नहीं हैं, वह आज भी वही हैं और आपके जीवन में भी वही सामर्थ्य दिखा सकते हैं। बस अपना दिल खोल दो, विश्वास करो और उसे अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करो। प्रभु आपका भला करे, आपको और आपके परिवार को अपनी आशीष से भर दे और आपका जीवन उसकी महिमा का साक्षी बने। आमीन।